नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कुछ देख चुके थे और आगे उसी में आज देखेंगे। तो एक बार उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग देखे थे 2 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 2 से तब विभाजित होती है जब इकाई के स्थान पे 0, 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ हो तो संख्या क्या होती है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ हो तो संख्या क्या होती है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग देखे थे 3 से विभाजित होने वाली संख्या। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या भी क्या होती थी 3 से पूर्णतः विभाजित होती थी। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे कोई भी संख्या हो, यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या क्या होती थी 3 से पूर्णतः विभाजित होती थी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 3, 6, 3, तो इसके अंकों का योग देखेंगे 3 + 6 + 3, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या हो जा रही है 3 से डिवाइड हो जा रही है। तो इस प्रकार अगर इस संख्या को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी भी संख्या में यदि उसके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग आगे देखे थे 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने वाली संख्या में हम लोग देखे थे, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान पे 0, 0 या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या दी हुई हो तो वो संख्या भी क्या होती है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या है 3, 4, 6, 0, 0, तो ये संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि 2, 4, 6, 16 दिया हुआ तो ये संख्या जो इसके इकाई और दहाई का स्थान है वो 4 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या भी 4 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी भी अंक में यदि इकाई और दहाई के स्थान पे 0, 0 या ऐसी कोई भी संख्या दी हुई हो जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या भी 4 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें आगे हम लोग देखे थे 5 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होती है जब उसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 दिया हुआ हो तो संख्या भी 5 से क्या होती है पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई हो 4, 6, 8, 0, तो इस प्रकार में 3, 4, 3, 5, तो इस प्रकार कोई भी संख्या यदि उसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 दिया हुआ हो तो संख्या भी 5 से क्या होती थी पूर्णतः विभाजित होती थी। 6 से आगे हम लोग इसमें देखे थे 6 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसमें हम लोग देखे थे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से और संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी क्या होती थी 6 से पूर्णतः विभाजित होती थी। जैसे कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे 3, 6, 0, 3, 0 दिया हुआ हो तो ये संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई हो, यदि इसके अंकों का योग 3 + 6 + 3, यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित और ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो तो संख्या 6 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस यहाँ तक हम लोग देखे थे। आगे इसमें देखेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखिए 7 से विभाजित होने वाली संख्या में क्या होता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होती है जब उसके आखिरी अंक का 2 गुना शेष संख्या से तब तक घटाते हैं जब तक उसके आखिरी में 2 अंक न आ जाए और वो उसका शेषफल यदि 7 आता है या 7 से विभाजित होता है तो संख्या भी 7 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 2, 4, 6 दिया हुआ हो तो ये संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब इसके आखिरी अंक का 2 गुना शेष अंक से घटाने पर यदि उसका शेषफल 0 या 7 आता है तो संख्या क्या होगी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यह प्रक्रिया तब तक करती है जब तक कि उसका अंक 2
डिजिट में न बचा हो और वो 2 डिजिट 7 से या 0 से विभाजित होगी, तभी वो संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इसको देखते हुए चलेंगे। कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक 2 अंकों की संख्या न प्राप्त हो जाए, इससे प्राप्त शेष यदि 7 से भाज्य अथवा 0 हो। एग्जाम्पल 2। तो 7 से विभाज्य, इसमें देखिए कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक 2 अंकों की संख्या न प्राप्त हो जाए। इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से भाज्य हो या 0 हो तो संख्या के अभी 7 से पूर्णतः विभाज्य होती। जैसे देख लेंगे उदाहरण के माध्यम से, जैसे इसमें 224 दिया है, तो 224 7 से तभी विभाजित होगा जब इसके आखिरी अंक का 2 गुना करके शेष अंक से घटाएंगे। यदि वो 0 या 7 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या के अभी 7 से विभाजित होगी। जैसे 22 है तो इसमें से क्या करेंगे, 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा 8। अगर 8 को घटाएंगे तो 22 में से 8 को घटाएंगे कितना जाएगा, 12 में से 8 जाएगा
4 और यह क्या आ गया 14। तो 14 क्या होगा 7 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या भी 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसको देखेंगे कि 2429 दिया हुआ है, तो ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसके इकाई अंक का 2 गुना, जैसे 200, इसमें से क्या करेंगे इसका 2 गुना 18 घटाएंगे, कितना आएगा, इसमें 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे से 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अभी ये अंक संख्या क्या है 3 अंक की। इस ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि ये 2 अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। तो फिर एक बार इसको फिर घटाएंगे, इसका 2 गुना करके, तो यहाँ पे 22, इसका 4 का 2 गुना पे हो जाएगा 8, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो ये क्या हो रहा है 7 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो इस प्रकार यदि कोई भी संख्या दी हुई हो, उसके इकाई के अंक, उसके अंतिम जो अंक है उसका 2 गुना करके शेष अंक संख्या से तब तक घटाते हैं जब तक वो संख्या 2 अंकों की न हो जाए। और यदि उसका शेषफल 7 से विभाजित होता है या 0 होता है तो संख्या भी 7 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे इसमें देखेंगे 8 से विभाज्य संख्या। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक 00 या ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या भी क्या होगी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या दी हुई हो, यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा यदि 00 या ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या पूरी संख्या 8 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको एक बार देखते हुए चलेंगे। यदि किसी संख्या में उसके अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 00 या ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, जैसे 329,000 और एक और एग्जाम्पल देंगे 327,258। इसको डिवाइड करके देख रहे हैं। जैसे इसमें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे 00 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन फिर भी हम लोग चेक करके देख रहे हैं। जैसे इसको देखेंगे 8 चौक का 32, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कितना होगा, फिर 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 × 5 = 40। तो ये संख्या क्या हो जा रही है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। एक बार चेक करेंगे तो 8 चौक का 32, ये डिवाइड कर जाएगा, फिर 8 एकम 8, 1 बचेगा 0, फिर एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 20, फिर ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 8 × 5 = 40। तो इस प्रकार ये संख्या क्या हो जा रही है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इसी प्रकार इसके देखेंगे, इसके
आखिरी 3 अंकों को पहले देखेंगे। 8 से अगर विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको देखेंगे 8 के 24, 8 दूनी 16, तो ये संख्या क्या हो रही है, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसको देखेंगे कि इसके इकाई इकाई और सैकड़ा के स्थान को पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, 8 बचे 40, 8 48, 6 बढ़ जाएगा, 8 48, 6 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 12 में से 8 गया तो 4, और फिर 8 48, ये संख्या क्या हो जा रही है, 6 से कट जा रही है। तो इस प्रकार ये संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि कोई भी संख्या दी हुई हो, यदि उसके इकाई दशमलव और सैकड़ा के स्थान पे ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जो 8 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि वो संख्या 8 से नहीं विभाजित हो पा रही है, तो यानी कि पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। आगे इसमें देखेंगे 9 से विभाजित संख्या है। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब यदि उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो पूरी संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन यदि किसी संख्या में उसके अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, 29, 875, 52, 29, ऐसे दो संख्या दी हुई है। तो इसको एक बार देखेंगे कि ये संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है कि नहीं। 3 + 4 + 8 + 7 + 5, इसको एक बार देखेंगे। 4 3 7 और 8 8 7 15, अब 15 और 7 22, अब 22 5 क्या हो जाएगा, 27। तो 27 क्या हो जा रहा है, 3 से 27 क्या हो रहा है, 9 से पूर्णतः क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक बार इसको करके देखेंगे, 3 4 8 7 5, इसको 9 से क्या करेंगे, विभाजित करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको देखेंगे 9 3 27 3, अब इसको देखेंगे 14 में से 7 आएगा, तो फिर 9 8 72, फिर यहाँ पे फिर देखेंगे 9 8 72, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 45। तो इस संख्या क्या आ जा रही है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। सेम इसी प्रकार इसको देखेंगे, 5 + 2 + 2 + 9, देखेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18। इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या क्या हो जा रही है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। यानी ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित।